ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथम द्वितीयः पादः। द्वितीयः पादः समास प्रकरण चल रहा है और कक्षा संख्या आज हमारी 37 है, 37वीं। मित्रों, ये जो कक्षाएं मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे, बीच बीच में मैं आप सभी को सूचनार्थ निवेदन करता रहता हूं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है और संस्कृत भाषा के दो विभाग हैं। एक सरल संस्कृत भाषा और एक शास्त्रीय जो थोड़ी सी जटिल संस्कृत भाषा। या एक सरल संस्कृत भाषा और एक शास्त्रीय, जिसको आप जटिल कह सकते हैं, कठिन संस्कृत भाषा। देववाणी संस्कृतम दोनों विभागों पर कार्य कर रहा है संस्कृत भाषा के लिए। आप सभी को बिल्कुल सरल संस्कृत भाषा भी सिखाई जा रही है और आपको शास्त्रीय संस्कृत भाषा भी सिखाई जा रही है। शास्त्रीय संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए पहले सरल संस्कृत भाषा को सीखना पड़ता है। फिर जो भी पाठक संस्कृत भाषा की गहराई को जानना चाहते हैं, उसके व्याकरण को जानना चाहते हैं और भी उसके बहुत सारे अलंकार आदि विषय हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो फिर उनको ये कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। ये मित्रों, ये मैं अष्टाध्यायी पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं ये आपको? ये अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है, ध्यान देंगे, जो महर्षि पाणिनि ने 4,500 वर्ष, कितने 4,500 वर्ष पूर्व ये व्याकरण ग्रंथ बनाया था। तो 4,500 वर्षों से निरंतर ये विद्या चली आ रही है। व्याकरण इससे पूर्व में भी थे, परंतु आज हम पाणिनि व्याकरण को ही सभी लोग पढ़ते हैं। तो मित्रों, 4,500 वर्ष के इस लंबे कालखंड में महर्षि पाणिनि की जो विधा थी
वो विधा छिन्न भिन्न कर दी। महर्षि पाणिनि जी अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को जिस विधा से, जिस परंपरा से, जिस पद्धति से पढ़ाते थे, जिस क्रम से पढ़ाते थे, वह क्रम, परंपरा, पद्धति मध्यकाल में लुप्त हो गया। उसके कारण से महर्षि पाणिनि के व्याकरण की काफी क्षति हुई। महर्षि पाणिनि का व्याकरण जटिल बन गया, कठिन बन गया। तो मित्रों, 4500 वर्ष बाद करोड़ों लोगों को हम महर्षि पाणिनि जी अपने शिष्यों को जिस विधा से, जिस क्रम से, जिस पद्धति से, जिस शैली से अपने व्याकरण को पढ़ाते थे, उसी विधा से, उसी क्रम से, उसी पद्धति से, उसी शैली से आज देववाणी संस्कृतम पर इस अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की कक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। प्राय करके सब बड़े बड़े संस्कृत भाषा के जानकार, संस्कृत भाषा विद नाम तो पाणिनि महाराज जी का लेते हैं, गुणगान तो पाणिनि महाराज जी का करते हैं, परंतु उनको ये ज्ञात नहीं होता है ठीक से कि महर्षि पाणिनि किस क्रम से अपने छात्रों को पढ़ाया करते थे। तो मित्रों, महर्षि पाणिनि जी जिस क्रम से 4500 वर्ष इस भूधरा पर अपने छात्रों को, अपने शिष्य शिष्याओं को पढ़ाया करते थे, उसी विधा से आज हम महर्षि पाणिनि को आप करोड़ों लोगों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स तैयार कर रहे हैं। इस कोर्स को वही लोग पढ़ सकते हैं जो सरल संस्कृत भाषा को पहले से जानते हैं, अनुवाद बनाना जानते हैं, लिखी हुई सरल संस्कृत भाषा को पढ़ करके अर्थ समझना जानते हैं। वही लोग इस कक्षा के पढ़ने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये पाणिनि प्राचीन व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं जो महर्षि पाणिनि ने अपने छात्रों को पढ़ाया था। ठीक, चलिए तो मित्रों 37वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 7वां सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। इतने सूत्र हमने पढ़ लिए अभी तक। आज हमारा सूत्र आ रहा है, विशेष सूत्र आ रहा है। चलिएगा, आ जाते हैं इस विशेष सूत्र पर ही आ जाते हैं पहले। ठीक है, अच्छी प्रकार से ध्यान को एकाग्र कर लीजिएगा, मन को एकाग्र कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा मित्रों। और ये थोड़ा सा विशेष है ये सूत्र, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। चलिएगा, बोलिए। षष्ठी, षष्ठी प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, अनुवृत्ति ही तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सहसुपा, समासः। इन पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थः षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं षष्ठ्यंत कोई भी, मान षष्ठी विभक्त्यंत कोई भी शब्द है, वो समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त हो जाता है और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण दिए आपको, राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः, ब्राह्मणस्य कंबलः, ब्राह्मण कंबलः। राजा का पुरुष और ब्राह्मण का कंबल। ये तो सूत्र तो बहुत सरल है, फिर मैंने आपको क्यों कहा ये कठिन है? ये तो बहुत सरल है, सरल ही है। कोई भी षष्ठंत सुबंत हो वो समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है विकल्प से, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्यः पुरुषः षष्ठी है ये, और ये समर्थ
ये साथ में समास को प्राप्त हो गया। तो राज्य पुरुष राजपुरुष, चलिएगा अभी इस पर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह आपका कैसा होगा? राजन नस पुरुष सु, ठीक है, राजन गस पुरुष सु। इस सूत्र से समास हो गया, ये नुक हो गया, और नलोपा प्रातिपदिकांत से इसका नकार का लोप हो जाएगा पूर्वक, और क्या बन गया? राज पुरुष, स्वादि उत्पत्ति करके राज पुरुष बन गया। ऐसे ब्राह्मण से कम्बल, ब्राह्मण कम्बल, ब्राह्मण गस कम्बल सु, समास हो गया, लुक हो गया, स्वादि उत्पत्ति होगी, ब्राह्मण का कम्बल। चलिएगा, बिल्कुल सरल सूत्र है। अब ये तो कट सरल पढ़ लिया, आपको सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये वस्तुतः आगे की बात है, परंतु मेरे प्रिय पाठकों, जिनकी समझ में जितनी आ जाए उतने से संतुष्ट हो जाना। वैसे कोशिश है कि सबको समझ में आ जाएगी। ये बात है आगे की काशिका की, द्वितीय आवृत्ति की, परंतु आपको अभी भी काफी समझ में आ जाएगी, और कुछ पाठकों को जो निरंतर पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उनको पूरी समझ में आ जाएगी। यहां पर सामान्यतः महर्षि पाणिनि ने यह कह दिया, षष्ठी षष्ठ्यंत सुबंत किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। परंतु अभी आगे चल के निषेध कहेंगे। क्या है? निषेध कहेंगे। अभी इसके आगे आप ये देखेंगे, और इसके यहां पर आगे सूत्र आएगा, यहां याजकाद विश्च न निर्धारणे आदि से निषेध होगा। इसके आगे का सूत्र है, तो वो षष्ठी समास का निषेध करता है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा देखिएगा। ठीक है, ये आगे सूत्र आएगा 10वां। हमें 8वां पढ़ रहे हैं, 9वां और बीच में पढ़ेंगे, फिर 10वां आ जाएगा, 2 2 10। ये क्या करता है? षष्ठी समास निषेध प्रकरण। षष्ठी समास जो कहा है उसका निषेध का प्रकरण है आगे, कि इन षष्ठी का समास नहीं होता है। क्या? इन षष्ठी का समास नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर एक वो दिया है, आइएगा। यहां पर एक वार्तिक है इसी सूत्र पर, न निर्धारणे। न निर्धारणे ये कहता है कि निर्धारण अर्थ में जो षष्ठी होती है, क्या निर्धारण अर्थ में एक षष्ठी कही है आगे चल के विभक्ति प्रकरण में, तो निर्धारण अर्थ में जो षष्ठी होती है, यतश्च निर्धारणम आगे सूत्र है एक, उससे षष्ठी कही है, तो कह निर्धारण अर्थ वाली षष्ठी का समास नहीं होता है। न निर्धारण ये मना कर देगा, ठीक है। जैसे क्षत्रियः मनुष्याणाम शूरतमः, तो अब ये मनुष्याणाम क्षत्रियः यहां समास नहीं हो सकता, अथवा मनुष्याणाम शूरतमा इसका भी समास नहीं हो सकता,
क्योंकि ये वाली जो षष्ठी है ये क्या है, ये यतश्च निर्धारणम से निर्धारण में की हुई षष्ठी है। भाई मनुष्यों में क्षत्रिय का निर्धारण कर रहे हैं। क्षत्रिय कैसा है, शूरतम है। तो कहते हैं कि ये निर्धारण की षष्ठी का समास नहीं होता है, निर्धारण में जो भी सूत्र करता है, ठीक है, उससे। अब कहते हैं कि अभी आपको बता देता हूं। ये ठीक है, यतश्च निर्धारणम, ये षष्ठी करता है। सूत्र भी मैं बता देता हूं आपको, इससे आप देख सके अष्टाध्याय में। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 41वां सूत्र है, इससे षष्ठी हुई है यहाँ निर्धारण। तो यहां निर्धारण में जो षष्ठी होती है उसका समर्थ स्वंत के साथ समास नहीं होता है, जो षष्ठी से प्राप्त था। और कहते हैं और भी, ये तो महर्षि पाणिनि ने कह दिया। क्या, ये महर्षि पाणिनि ने इतना कह दिया कि यज्ञ निर्धारणी। यहीं पर एक आचार्य कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। क्या लिखा है, एक वार्तिक। ये वार्तिक लिखा है, प्रतिपद विधाना च षष्ठी न समस्यता इति वक्तव्यम। ये वार्तिक है, आप लिख भी सकते हैं, ऐसे आगे मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये कहता है कि एक तो निर्धारण वाली, जैसे महर्षि पाणिनि ने मना किया है, तो आचार्य कात्यायन कहते हैं कि ये तो ठीक है, निर्धारण वाली षष्ठी का निषेध होता है, समास नहीं होता है। तो और निर्धारण के साथ कहते हैं आचार्य कात्यायन का, इसको और जोड़ना चाहिए कि जो प्रतिपद विधाना षष्ठी है उसका भी समास नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। क्या, एक तो निर्धारण वाली षष्ठी का समास नहीं होता है, और एक प्रतिपद विधाना षष्ठी का भी समास नहीं होता। मतलब प्रतिपद विधाना जो षष्ठी है, तदंत सुबंत का समास नहीं होता। अब आपको यह समझना है, क्योंकि आप अभी नए हैं, नए क्या पुराने हो तो भी नहीं ज्ञात होता है कि ये प्रतिपद विधाना षष्ठी कौन सी होती है। भाई एक निर्धारण की षष्ठी हो गई, शेष की षष्ठी हो गई, ये प्रतिपद विधाना षष्ठी कौन सी है। तो प्रतिपद विधाना षष्ठी में आपको बता देता हूं, उस षष्ठी को बोलते हैं कि जहां पर महर्षि पाणिनि ने, ये जो सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, ये देखिएगा, यहां से महर्षि पाणिनि ने क्या किया है, यहां से षष्ठी विभक्ति का विधान किया है। ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का है। षष्ठी शेषे माने शेष, माने शेष रहने पर, जहां पर किसी भी कारक की विवक्षा ना हो, वहां पर क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है, शेष की विवक्षा। और इसके आगे ध्यान देंगे, इससे आगे ये सूत्र हैं 51, 52 आदि सूत्र हैं, जैसे ज्यो विदर्थस्य करणे, ये भी क्या है, षष्ठी का विधान करने वाले हैं। क्या है, ये सूत्र आगे के षष्ठी का विधान करने वाले हैं। तो यहां इस सूत्र को छोड़ करके इससे आगे के जो सूत्र हैं इस पाद के अंदर, ये सारे सूत्र हैं, ये सारे जो भी षष्ठी का विधान करते हैं, यहां पर ये सारे सूत्रों से की हुई जो षष्ठी होती है उसको क्या कहते हैं, बोलो, प्रतिपद विधाना षष्ठी। ध्यान देंगे, क्या, इन सूत्रों के द्वारा षष्ठी शेषे को छोड़ दीजिएगा, उसके आगे के जो सूत्र हैं षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाले, उन सूत्रों से विहित जो षष्ठी होती है उसको कहते हैं प्रतिपद विधाना षष्ठी। ठीक है,
यहां पर इन सूत्रों से प्रतिपद का अर्थ है माने प्रत्येक शब्द माने इसके साथ में षष्ठी होनी चाहिए, सामान्य षष्ठी नहीं गई। तो यहां प्रतिपदी विधाना ये षष्ठी है, इन सूत्रों के द्वारा की गई जो षष्ठी विभक्ति है वो है प्रतिपद विधाना षष्ठी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या है, इन सूत्रों के द्वारा भी, इन सूत्रों के द्वारा जो षष्ठी की जाएगी उसका भी वार्तिक के द्वारा आचार्य कात्यायन ने मना कर दिया कि इनके द्वारा विहित जो षष्ठी है उनका भी समास नहीं होता है। एक तो निर्धारण वाली षष्ठी हो गई, बाकी इन सूत्रों से जितने हैं 10-20 हैं उनके द्वारा जो षष्ठी है उसका भी समास नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आप देखिएगा, जैसे यहां पर आप उदाहरण देखेंगे कि सर्पिशो ज्ञानम मधुनो ज्ञानम, माने सर्पिशा ये षष्ठी है और ज्ञानम षष्ठी, इसके साथ समास होगा ही नहीं अब, क्योंकि ये प्रतिपद विधाना षष्ठी है। क्या है, प्रतिपद विधाना ये षष्ठी है, क्योंकि इस सूत्र में क्या, इस सूत्र में वो इस उदाहरण में क्या है, इससे षष्ठी होती है। इससे इससे षष्ठी होती है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये प्रतिपद विधाना षष्ठी है, इसलिए वहां पर समास नहीं होगा। क्लियर, चलिएगा अब आगे आइएगा, देखिएगा ये है ज्यो विदर्थस्य करणे, देख लीजिएगा ये ज्यो विदर्थस्य करणे, इसका उदाहरण है सर्पिशो जानीते, तो वहां सर्पिशो जानम दिया है, एक ही बात है। ठीक है, मधुनो जानीते, तो मधुनो जानम दिया है। तो ये वाली जो षष्ठी है इस कैसी है, सर्पिशा में ये प्रतिपद विधाना षष्ठी है, तो इसका षष्ठी सूत्र से समास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वार्तिक ने मना कर दिया। क्या कर दिया बोलो, वार्तिक ने मना कर दिया। चलिएगा जी, वार्तिक ने मना कर दिया, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, देखिएगा इस वार्तिक ने जब मना किया तो यहां पर जो मैंने आपको अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिखाए थे, यहां से लेकर के जो भी प्रतिपद विधाना के सूत्र हैं उन सभी षष्ठी का निषेध हो गया। उनमें ये सूत्र समास नहीं कर पाएगा, ये सूत्र समास नहीं कर पाएगा। इसलिए परंतु हमें क्या है, एक प्रतिपद विधाना जो षष्ठी है उस षष्ठी का विधान करने वाला जो एक सूत्र है उसके द्वारा जो षष्ठी की जाएगी उसका समास करना इष्ट है। ठीक है, प्रतिपद विधाना जो षष्ठी है उनका विधान करने वाले जो सूत्र हैं उनमें से एक सूत्र के द्वारा जो षष्ठी की गई है उसके साथ में तो षष्ठी समास हमें इष्ट है। तो उसको करने के लिए आचार्य ने कात्यायन ने एक वार्तिक बनाया। और क्या वार्तिक बनाया, आइएगा अब वार्तिक देखिएगा। वार्तिक बनाया कि ये वाला, इसको लिख लीजिएगा, कृतयोगा च षष्ठी समस्यता इति वक्तव्यम। क्या, कृतयोगा च षष्ठी समस्यता इति वक्तव्यम। कृत माने कृत प्रत्यय, आपने बहुत बार मैंने समझाया, अब समझ में आ ही गया, बार बार पूरा नहीं समझाएंगे। कृत माने कृत से जो कृत प्रत्यय हैं, तो कृत प्रत्यय के योग में जो प्रतिपद विधाना षष्ठी है, तो कृत के योग में कही हुई षष्ठी वास्तव में क्या है, प्रतिपद विधाना षष्ठी है। तो क्या है, कृत योगा कहते हैं, कृत के योग में कही हुई
माने कृत प्रत्ययांत शब्द के योग में कही हुई जो षष्ठी है उसका तो समास होता है, वो वाला नहीं मना कर पाएगा। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते इति वक्तव्यम, जो वार्तिक महर्षि पाणिनि ने आगे बनाया है इस सूत्र पर, ये क्या है, ये तो इसके ही अंतर्गत क्या है, कृत प्रत्यांत कृत योगा षष्ठी है। अभी बताऊंगा कौन सा सूत्र है। तो कहते हैं अर्थात इसका अपवाद एक ऊपर बना दिया, और ठीक है कि यहां तो माने कृत योगा षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, ठीक है कि कृत योगा च षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, कृत योग वाली षष्ठी तो समास को प्राप्त हो जाती है, उसका तो समास हो जाता है। अब एक कृत योग वाली षष्ठी कौन सी है इसको देख लीजिएगा। कृत योग वाली षष्ठी है आपकी यहां पर, ये एक सूत्र है, इसको बोलते हैं कृत योग षष्ठी। ये 65वां सूत्र है इसी प्रकरण में, कर्तृकर्मणो कृति, ध्यान दीजिएगा, क्या कर्तृकर्मणो कृति, ये कैसी है, कृत योगा षष्ठी है, या कृत प्रत्यय, ये कृत सप्तमी का रूप कृति, तो ये कृत योगा षष्ठी है। तो कहते हैं कि इस सूत्र के द्वारा जो षष्ठी का विधान किया गया है कर्ता और कर्म में, उसका तो समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा, वार्तिक निषेध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका निषेध का वार्तिक बना दिया। क्लियर हो गया। अब ये जो षष्ठी है ये भी कैसी है, प्रत्यभिधाना षष्ठी है, परंतु इसका तो समास हो जाता है, तो वार्तिक मैंने बताया। अब देखिएगा इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, अर्थ में आपको दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको सहायता मिलेगी। ये देखिएगा, ये इसका आगे पढ़ना है ही हमको। कर्तृकर्मणो कृति अर्थ कृत प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति, माने कृत प्रत्यांत शब्द के योग होने पर अनभिहित जो कर्ता और कर्म होता है उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो ये प्रतिपद विधाना षष्ठी है, परंतु यहां पर प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्या, तो जो वार्तिक है उससे निषेध नहीं हो पाया, क्योंकि कृत योगा षष्ठी च समस्यते इति वक्तव्यम, वार्तिक बना दिया। तो अब यहां पर जैसे भवतः शायिका, भवतः आसिका इत्यादि, ठीक है, चलिएगा, ये क्लियर हो गया। तो ये इसमें आपको क्या मानना है, आपको अब समझना है, आइएगा ये तो अब कृत योगा वाली जो षष्ठी है, तो अब क्या करेंगे, अब एक तो ये, अब ये सूत्र का जो षष्ठी है, ये कौन सी षष्ठी का समास होता है बोलो, एक तो षष्ठी शेषे, ध्यान दीजिएगा, किससे, षष्ठी शेषे, इस सूत्र से विहित जो षष्ठी है उसका समास होगा। पक्का कर लीजिएगा, नोट कर सकते हैं, षष्ठी सूत्र से, इस सूत्र से विहित जो षष्ठी है उसका समास होगा, और कर्तृकर्मणो कृति से विहित जो षष्ठी है उसका समास होगा। ठीक है, अभी इतना ही, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको ये क्लियर हुआ, इस वार्तिक को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक, ये दो वार्तिक, प्रतिपद विधाना च षष्ठी न समस्यते इति वक्तव्यम, इसका अपवाद आ गया है ये कृत योगा च षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, ये इसी सूत्र पर दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर आपका ये षष्ठी सूत्र से समास होगा, एक तो षष्ठी शेषे से विहित जो षष्ठी है, और दूसरा होगा कर्तृकर्मणो कृति। अब इसके उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण में आपको दिखा देता हूं, ये काशिका का विषय है, इसलिए देखिएगा, जैसे इद्म प्रवश्चन पलाश शातन, यहां पर क्या है, इद्मस्य
प्रवश्चन या इद्म प्रवश्चन। तो ये क्या है, यहां पर प्रवश्चन जो शब्द है ये प्रवश्चन है, प्रवश्चन प्रवश्चन प्रवश्चन, ये क्या है, लिट प्रत्यय है। ये क्या है, लिट प्रत्यांत है वास्तव में। और ये लिट कैसा है, कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। तो कर्तृकर्मणो कृति से यहां पर षष्ठी होती है, इद्मानाम, इद्मस्य प्रवृश्चन अथवा इद्मानाम प्रवृश्चन। ठीक है, तो इद्म प्रवृश्चन, ऐसे पलाश शातन, पलाशस्य शातन, पलाश शातन। तो ये क्या है, कृत योगा षष्ठी है, इसलिए इनका समास हो जाएगा। ये है तो प्रतिपद विधान षष्ठी, परंतु ये कृत योगा षष्ठी भी है, इसलिए इसका समास हो जाएगा। तो अब आपको ये सूत्र एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो ये आपका है षष्ठी, इससे दो षष्ठी का समास होता है, एक कृत योगा षष्ठी और एक संबंध मान शेष षष्ठी। षष्ठी शेष से जो षष्ठी होती है उससे विहित जो षष्ठी होती है उनका समास होता है, अन्य सभी षष्ठियों का समास नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे का सूत्र। ठीक है, ये मैंने आध घंटा इसीलिए लिया था, पिछली कक्षा में मैंने आपको इसीलिए कहा था इस सूत्र को आपको अलग से समझाना पड़ेगा, मैंने समझा दिया है, वार्तिक समझा दिया तो समझ में आ गया। अब है आपका मित्रों याजकादिभिश्च याजकादिभिश्च, याजकादिभिः तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम् समास। याजकादिरेषां ते याजकादयः तैः याजकादिभिः बहुव्रीहि समास। ठीक है, सामान्य याजक शब्द है आदि में जिनके वो याजकादि शब्द हैं। अनुवृत्ति षष्ठी तत्पुरुषा विभाषा सुप साह सुपा समासा इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ षष्ठ्यंतम सुबंतम याजकादिभिः समर्थैः सुबंतैः साह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ठ्यंत सुबंत, षष्ठी व्यक्तंत जो सुबंत होता है वो याजकादि जो शब्द हैं उन समर्थ सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास होता है और वो तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो जो इसके उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। उदाहरण है ब्राह्मणस्य याजकाः, ब्राह्मण याजकाः, ब्राह्मणस्य पूजकाः, ब्राह्मण पूजकाः। मित्रों ब्राह्मण का याजक माने ब्राह्मण का यजन कराने वाला, और ब्राह्मण याजका ब्राह्मण पूजक माने ब्राह्मण की पूजा करने वाला, ब्राह्मण माने विद्वान की पूजा करने वाला। अब देखिएगा यहां पर आप ये देखेंगे सबसे पहले कि याजकादिभिश्च माने ये भी क्या कर रहा है, षष्ठी सुबंत का अन्य सुबंतों के साथ समास कर रहा है। क्या कर रहा है, अन्य सुबंतों के साथ में समास कर रहा है। तो ये तो षष्ठी से ही प्राप्त था, ये तो इसी सूत्र से समास प्राप्त था, इन्हीं सूत्रों से समास प्राप्त था मित्रों। ठीक है, फिर समास क्यों कह रहे हैं, फिर समास क्यों कह रहे हैं, तो इसमें आगे आप हिंदी में लिखा देखेंगे कि समास पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था। पुनर्वचन त्रिज काभ्याम कर्तरी 2:15 जो आगे हम पढ़ेंगे एक सूत्र,
से निषेध प्राप्त होने पर पुनः षष्ठी प्राप्त समास प्राप्त कराने के लिए याजकादि शब्दों में क्या है, त्रिकाभ्याम कर्तरी, माने ये अक यहां पड़ा हुआ है, अक, अक का अर्थ है उनुल प्रत्यय, उनुल प्रत्यय, और ये याजक आदि शब्द हैं, ये उनुल प्रत्यांत शब्द हैं। तो कहते हैं कि इस सूत्र से निषेध प्राप्त था, त्रिकाभ्याम कर्तरी से निषेध प्राप्त था याजक आदि शब्दों के साथ में षष्ठी समास का। तो याजक आदि कुछ शब्द ले लिए हैं, सभी उनुल प्रत्यांत नहीं लिए, ध्यान देंगे, क्या सभी उनुल प्रत्यांत शब्द नहीं लिए हैं, क्या जो याजकादि गण में पड़े हुए हैं उनुल प्रत्यांत उन्हीं के साथ में समास होता है, षष्ठ्यंत का अन्यों के समास साथ में नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, अब आपको यहां ये देख लेना है कि याजकादि शब्द हैं कौन से हैं, याजकादि गण में पड़े हुए शब्दों को देख लीजिएगा। ये वैसे काशिका का विषय है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये काशिका में आपको मिल जाएगा याजकादि गण। याजकादि गण में शब्द कौन से हैं? एक ब्राह्मण याजका, एक क्षत्रिय याजका, ये तो उदाहरण दे दिए हैं यहां पर। अब याजकादि गण है याजक, पूजक, परिचारक, परिसेचक, स्नातक, अध्यापक, उत्सादक, उद्वर्तक, होत्री, होत्री। ये क्या है? ये त्रिच प्रत्यांत है। भर्तृ, रथ गणक, पत्ती गणक, ठीक है, ये शब्द हो गए। बस इतने शब्द क्या हैं? ये आपके याजकादि गण में पड़े हुए। इनके अतिरिक्त जो षष्ठी कर्ता त्रिकाभ्याम कर्तरी ये सूत्र दिखाया था, उससे निषेध हो जाएगा, इन्हीं के साथ में समास होगा बस। ठीक है, तो याजकादि शब्दों के साथ में भी समास होता है, ये जान लेना चाहिए। अब आपका षष्ठी और याजकादिविष्ट, इन सूत्रों को मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये सूत्र आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या कहता है। वैसे सरल है कि कर्ता में विहित जो त्रियंत और अगन अक प्रत्यांत एवं प्रत्यांत शब्द होते हैं उनका समास नहीं होता, ये आगे बताएंगे। ठीक है, अब मित्रों आगे चलेगा आपका षष्ठी समास का निषेध प्रकरण। थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया है। अब जो षष्ठी, हर षष्ठी का समास नहीं होता है, इन षष्ठियों का निषेध करेंगे, वो आगे बताएंगे आप। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, आगे की कक्षा में बढ़ेंगे। आज की कक्षा बिल्कुल सही है, ना बड़ी है ना छोटी है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पाठक सोचते हैं कि ये गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी कक्षाएं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर तो छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं, पर नहीं, आपको यदि शास्त्रीय अध्ययन पढ़ना है, शास्त्रीय अध्ययन करना है, तो आपको ये बड़ी बड़ी कक्षाएं पढ़नी ही होंगी। ये शास्त्रीय अध्ययन 10 मिनट की, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, शॉर्टकट विद्या नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि ऑनलाइन भी इस प्रकार का अध्ययन कराया जा रहा है, अन्यथा यह असंभव है। आपको गुरु के पास में जाना ही पड़ता है, वहीं रहना ही पड़ता है, गुरु जी की सेवा करनी पड़ती है। ठीक है, सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, तब जाकर के विद्या आती है। अब आपको बिना सुबह 4 बजे उठे ही, बिना किसी गुरु की सेवा के किए हुए विद्या आ रही है, ये सौभाग्य है एक तरह से। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं ना निर्धारणे सूत्र के साथ में। सर्वेभ्यो नमः।